दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी जगह है जिसे आज हम डेड सी यानी बहरे मुर्दार के नाम से जानते हैं। ये जमीन का सबसे निचला मुकाम है, समंदर की सतह से तकरीबन 400 मीटर नीचे। यहाँ का पानी इतना नमकीन और भारी है कि इंसान इसमें डूब नहीं सकता और यहाँ की फिजा में आज भी एक अजीब सी वीरानी और मौत का सन्नाटा है। लेकिन हजारों साल पहले ये जगह ऐसी बंजर और वीरान नहीं थी। यहाँ सदोम और अमोरा नाम के शहर आबाद थे जो अपनी हरियाली, पानी की कसरत और बेपनाह दौलत की वजह से पूरे खित्ते में मशहूर थे। वहाँ के लोग बेहद अमीर थे, बागात और खेतीबाड़ी उनका पेशा था, लेकिन दौलत की इस फरावानी ने उन्हें शुक्रगुजार बनाने के बजाय सरकश और मगरूर बना दिया था। उनकी सोसाइटी में अखलाक नाम की चीज खत्म हो चुकी थी। वो राहगीरों को लूट लेते, कमजोरों पर जुल्म करते और भरी महफिलों में बेहद शर्मनाक काम करते थे जिसमें उन्हें जरा भी शर्म महसूस नहीं होती थी। लेकिन उनका सबसे बड़ा जुर्म, जो उनकी तबाही का असल सबब बना, वो एक ऐसा गुनाह था जो इंसानी तारीख में उनसे पहले किसी कौम ने नहीं किया था। शैतान ने उन्हें वर्गलाया और वो फितरत के खिलाफ चलने लगे। मर्दों ने औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी ख्वाहिशात पूरी करना शुरू कर दी। ये काम उनके यहाँ इतना आम हो गया था कि वो इसे बुराई समझना ही छोड़ गए थे। अल्लाह ताला ने उनकी इस्लाह के लिए हजरत लूत अलैहिस्सलाम को भेजा, जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। हजरत लूत ने सालों तक उन्हें समझाया, उन्हें अल्लाह का खौफ दिलाया और कहा कि तुम वो काम करते हो जो तुमसे पहले दुनिया वालों में से किसी ने नहीं किया। क्या तुम्हें अल्लाह की पकड़ का डर नहीं? लेकिन उन लोगों के दिलों पर मोहर लग चुकी थी। उनका जवाब निहायत ढीठ और तकब्बुर भरा होता था। वो कहते थे, ए लूत, अगर तुम सच्चे हो तो हम पर वो अजाब ले आओ जिसकी तुम हमें धमकी देते हो, और अगर तुम्हें हमारा तरीका पसंद नहीं तो हम तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को अपनी बस्ती से निकाल देंगे, क्योंकि तुम लोग बहुत पाकबाज बनते हो। जब उनकी सरकशी हद से बढ़ गई और हिदायत की कोई उम्मीद बाकी न रही तो अल्लाह ने फैसला कर लिया कि अब इस गंदगी को जमीन से साफ कर दिया जाए। इस मकसद के लिए अल्लाह ने अपने 3 मुकर्रब फरिश्तों जिब्रील, मीकाईल और इसराफील को भेजा। ये फरिश्ते पहले हजरत इब्राहिम के पास गए और उन्हें बताया कि हम कौम लूत को तबाह करने जा रहे हैं। हजरत इब्राहिम, जो कि निहायत नर्म दिल थे, उन्होंने फरिश्तों से झगड़ना शुरू किया कि अगर उस बस्ती में कुछ मोमिन हुए तो क्या फिर भी तुम उन्हें तबाह करोगे? फरिश्तों ने तसल्ली दी कि हम बेहतर जानते हैं वहां कौन है और हम लूत और उनके घर वालों को बचा लेंगे, सिवाय उनकी बीवी के जो मुनाफिकीन में से थी और कौम के गुनाहों में बराबर की शरीक थी। इसके बाद ये फरिश्ते निहायत हसीन और जमील नौजवानों की शक्ल में शाम के वक्त शहर सदोम पहुंचे। हजरत लूत उस वक्त शहर के बाहर अपनी जमीन पर काम कर रहे थे या पानी भर रहे थे। जब उन्होंने इन 3 खूबसूरत मुसाफिरों को देखा तो वो घबरा गए। कुरान कहता है कि उनका सीना तंग हो गया और वो परेशान हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी कौम कितनी बदबख्त है और वो मेहमानों के साथ क्या सलूक करती है। हजरत लूत ने कोशिश की कि किसी तरह इन मेहमानों को वापस भेज दें या छुपा लें ताकि वो अपनी कौम की शर से महफूज रहें, लेकिन मेहमानों ने कहा कि हमें शहर में ही ठहरना है। मजबूरन लूत उन्हें चुपके से अपने घर ले गए ताकि किसी को खबर ना हो, लेकिन घर के अंदर भी दुश्मन मौजूद था। हजरत लूत की बीवी ने जब इन हसीन मेहमानों को देखा तो वो चुपके से बाहर गईं और कौम के बदमाशों को खबर कर दी। बाज रिवायत में आता है कि उसने छत पर आग जलाकर या धुआं करके इशारा किया, जो उनका कोड था कि घर में कोई शिकार आया है। देखते ही देखते पूरे शहर के मर्दों ने, क्या जवान और क्या बूढ़े, लूत के घर का घेराव कर लिया। वो नशे में धुत थे और शोर मचा रहे थे कि ऐ लूत, अपने मेहमानों को हमारे हवाले कर दो। हजरत लूत दरवाजे पर खड़े हो गए और उन्हें समझाने लगे। उनके सामने हाथ जोड़े, यहाँ तक कि कहा कि मेरी बेटियां यानी कौम की औरतें तुम्हारे लिए हलाल हैं, उनसे शादी करो, लेकिन मेरे मेहमानों के मामले में मुझे रुस्वा न करो। क्या तुम में कोई एक भी भला आदमी नहीं है? लेकिन वो हवस के पुजारी कहने लगे, हमें तुम्हारी बेटियों में कोई दिलचस्पी नहीं, हम वही चाहते हैं जो तुम्हारे घर के अंदर है। जब मामला हाथ से निकल गया और दरवाजा टूटने वाला था तो हजरत लूत बेबसी में पुकार उठे कि काश मेरे पास ताकत होती या मैं किसी मजबूत सहारे की पनाह ले सकता। तब अंदर बैठे जिब्रील ने कहा, ए लूत, घबराए नहीं, हम इंसान नहीं, अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं। ये लोग हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकते और ना ही ये आप तक पहुंच सकेंगे। फिर जिब्रील बाहर निकले और अपना एक पर या हाथ का इशारा उन लोगों की तरफ किया। अचानक उन सबकी आंखों की रोशनी छीन ली गई। वो अंधे हो गए और दीवारों से टकराने लगे। चीखो पुकार मच गई कि लूत हम पर जादूगर ले आया है। वो ये कहते हुए वहां से भागे कि सुबह होते ही हम लूत को मजा चखाएंगे, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि उनकी सुबह कभी नहीं आएगी। फरिश्तों ने लूत से कहा कि रात के आखिरी हिस्से में अपने घर वालों को लेकर यहाँ से निकल जाएं और सीधा निकल जाएं। खबरदार कोई शख्स पीछे मुड़कर न देखे, क्योंकि जो पीछे देखेगा वो भी अजाब की लपेट में आ जाएगा। हजरत लूत अपने घर वालों को लेकर निकले, लेकिन उनकी बीवी पीछे रह गई या साथ चलते हुए उसने पीछे मुड़कर देख लिया। जैसे ही सुबह का वक्त हुआ, सूरज निकलने से पहले अजाब का आगाज हुआ। पहले एक खौफनाक और हैबतनाक चिंगार ने उनके कलेजे फाड़ दिए। फिर जिब्रील ने अपने परों को जमीन के नीचे घुसाकर उस पूरी बस्ती को, उसकी इमारतों और रहने वालों समेत जड़ से उखाड़ लिया। रिवायत में आता है कि जिब्रील ने उस बस्ती को इतना बुलंद आसमान की तरफ उठाया कि पहले आसमान के फरिश्तों ने उनके कुत्तों के भौंकने और मुर्गों की आवाजें सुनी। फिर उस पूरी बस्ती को उल्टा करके पूरी कुव्वत से जमीन पर पटक दिया गया। इस टक्कर से जमीन हिल गई, लेकिन अजाब यहाँ खत्म नहीं हुआ। ऊपर से पकी हुई मिट्टी के पत्थर की बारिश शुरू हुई। हर पत्थर पर उस शख्स का नाम लिखा था जिसे वो लगना था। जो लोग बस्ती से बाहर भाग गए थे, ये पत्थर उन्हें ढूंढ कर लगे और वो सब के सब हलाक हो गए। हजरत लूत की बीवी भी वहीं पत्थर का निशाना बनी और हमेशा के लिए इबरत का निशान बन गई। आज साइंस भी तस्लीम करती है कि उस इलाके में अचानक वोल्केनिक इरप्शन और जबरदस्त अर्थक्वेक आया था जिसने जमीन को उलट पुलट कर दिया था। वहां मिलने वाले पत्थरों में सल्फर यानी गंधक की मिकदार इतनी ज्यादा है जो आम पत्थरों में नहीं होती। अल्लाह ने उस जगह को बंजर कर दिया और वहां पानी का ऐसा जखीरा बना दिया जो रहती दुनिया तक याद दिलाता रहे कि जब इंसान अपनी हद से गुजरता है और फितरत से बगावत करता है तो अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त होती है।